ओम ओम ओम। इस संसार में जहाँ इंसान नर और नारी दो शक्तियों के रूप में प्रकट हुआ है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। सब जानते हैं। क्यों? कि ये हम अपने पूर्वजों से, जो हमसे बड़े हैं, जो गुजर चुके हैं वो, और जो जिंदा है हमसे बड़े, उनसे सीखा है बचपन में, और उनकी द्वारा ही इससे पता चलता है। इसलिए हमें जीवन मिला है, जो जीवन मिला है ये किस लिए मिला है ये जानना है। ये हमारे पूर्वज हमें नहीं सिखा गए हैं, ये हमारे बुजुर्ग भी हमें नहीं सिखा गए हैं। क्यों नहीं सिखा गए? क्योंकि उनको भी प्रथा में जो मिला उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो ये जीना हम क्यों आए हैं, कौन सिखा सकता है? गुरु, केवल गुरु, और कोई नहीं। और अब गुरु रहता कहाँ है? ये जो तुम्हारा मंदिर है, पांव से लेकर सिर की चोटी तक, इसके भीतर गुरु वास करता है। और गुरु के साथ साथ इसमें, इस मंदिर में और भी शक्तियां वास करती हैं। मन है, बुद्धि है, विषय हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि है, ये सब इसी मंदिर में वास करते हैं। ये देवालय है, शिवालय है। हर शक्ति और गुरु भी इसी में वास करता है। कौन कहाँ रहता है ये तो समझा जाए पहले। गुरु कहाँ रहता है और बाकी सब इसके नीचे। गुरु कहाँ रहता है आपके इस मंदिर में? ये हारे के सिर का जो चोटी है ना, टाप, उंगली लगाओ इधर, सारे लगाओ ना, रखो इधर उंगली। इधर कौन वास करता है? गुरु, मालिक। और इसके नीचे संसार की हर शक्ति। आप जिस पर भी विश्वास करते हो, आप जिस शक्ति को भी मानते हो, आप जिस शक्ति को भी जानते हो, वो सब की सब इसी मंदिर में वास करती हैं। ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। ये मंदिर एक इतना विशाल है कि इसके भीतर गुरु सबसे ऊपर रहता है, टॉप पर। और जब तक आप टॉप पर नहीं ले जाएंगे, किसको? अपनी श्वास को। देखो ना, श्वास भी तो इसके नीचे है, आपकी वाणी इसके नीचे है, आपका श्वास गुरु से नीचे है, आपका करैक्टर गुरु, संसार का करैक्टर गुरु से नीचे है। तो अगर आप गुरु के स्थान पर नहीं पहुंच पाए तो आपको क्या मिलेगा? संसार। संसार क्या है? माया। माया क्या है? चलन। और गुरु क्या है? नित्य, शाश्वत। चलन है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। माया आई गई, आई गई। तो झगड़ा किस में है? आने और जाने में है। गुरु में झगड़ा नहीं है। गुरु शाश्वत है, वो सब कुछ देख रहा है। कहाँ से? टाप से। कैसे? साक्षी भाव में। कैसे? दृष्टा भाव में। और तुम्हारा साधन जो है, इसके नीचे शक्तियां काम करने वाली वो कर रही हैं। कौन? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, मुंह और नाक हवा भी लेते हैं, प्राण बाजू लेते हैं और प्राण बाजू को छोड़ते हैं। प्राण बाजू का आना तुम्हारे अंदर जीवन का आना है।
प्राण वायु का जाना, तुम्हारे भीतर से जितनी भी नेगेटिव शक्तियां वो बाहर भाग जाएंगी। तो समझने का प्रयास करो, झगड़ा कहाँ है? झगड़ा कहाँ है? मिट्टी, गारे, सीमेंट के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुम्पा घर, सत्संग घर, वो केवल साधन है। तुम्हारा झगड़ा साधन पर हो रहा है, वो भी नकली। असली साधन को तुम तबाह करा रहे हो और कर रहे हो, ये शरीर। नकली साधन को बचाने का प्रयास करते हो, कैसे भला होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तुम मिट्टी के कितने भी मंदिर बना लो, कितनी मस्जिदें खड़ी कर लो, कितने गुरुद्वारे बना लो, कितने सत्संग घर बना लो, वो केवल साधन है। किस नंबर पर? इस देवालय के लिए, स्थान बैठने के लिए। ये जो देवालय है, इसके अंदर गुरु रहता है। साधन के अंदर साधन, और ये जो साधन प्राकृतिक तौर पर हमें मिला है, इसके भीतर गुरु वास करता है। इस गुरु के द्वार में पहुंचना, इस गुरु का द्वार कहाँ? यहाँ। जब तक कोई भी, जो भी हम क्रियाएं बताते हैं, ये मेथड है, ये क्रियाएं हैं। श्वास को लेना छोड़ना, कैसे लेना कैसे छोड़ना, डीप लेना डीप छोड़ना, धीरे धीरे लेना धीरे धीरे छोड़ना, ताकि जो आपके अंदर उथल पुथल मची है वो शांत हो। जो अंदर उथल पुथल चल रही है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये बाद में आए, इंसान पहले आया। ये सब बाद में ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, शिया, सुन्नी, जट सिख, फलाना सिख, क्या है ये? अगर तुम इंसान की कीमत नहीं जान सकते हो, तो इंसान को अलग अलग मत मतांतरों में बांटकर कैसे सुखी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आप कहते क्या हो? हमारे गुरु ने ये कहा था, कबीर ने ये कहा था, नानक ने ये कहा था, राम ने ये कहा था, कृष्ण ने ये कहा था, क्राइस्ट ने ये कहा था, हजरत मोहम्मद ने ये कहा था, महावीर ने क्या कहा था? ये कहा। भाई उन्होंने कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा इंसान को भूल जाओ। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मानवता को छोड़ दो। या कहा तो बताओ। हाँ, तुम्हारे राजा लोग जो आए, जिनको ना अपने काम पर कंट्रोल था, ना क्रोध पर कंट्रोल था, ना लोभ पर कंट्रोल था, ना मोह पर कंट्रोल था, ना ईगो पर कंट्रोल था, ना मन पर कंट्रोल था, ना बुद्धि पर कंट्रोल था, ना अहम भाव पर कंट्रोल था। उन्होंने लोगों को लड़ाया है, उन्होंने लोगों को बांटा है। संत महापुरुषों ने किसी को नहीं बांटा है। उन्होंने यही सिखाया है, मानवता है क्या और गुरु कहता क्या है। अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने भी उसी मिट्टी गारे के मंदिरों में पूजा कर 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 करके थोड़ा बहुत समझाया, तो तब तो छुट्टी हो गई। खुद को तो जानना ही नहीं किसने। हमने परमात्मा को नहीं जानना है, हमने खुद को जानना है। हमारा खुद ही हमारा परमात्मा है, हमारा खुद ही हमारा क्राइस्ट है, हमारा खुद ही हमारा राम है, हमारा खुद ही हमारा कृष्ण है, हमारा खुद ही महावीर है। संसार के जितने महापुरुष हुए, नानक, कबीर, रैदास और जितने भी महापुरुष हुए इस धरती पर आज तक, वो हमारा अपना अस्तित्व है। तुम उस अस्तित्व तो जानते नहीं हो भाई। झगड़ा तुमने बाद भी, झगड़ा कहाँ खड़ा कर दिया?
ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर। झगड़ा कहाँ कर दिया? मंदिर पर। झगड़ा कहाँ खड़ा कर दिया? मस्जिद पर। भाई जो मानवता है झगड़ा वो कर रही है। तो पहले मानवता को जान लो, व्हाट इज द ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या है, इंसान क्या है। फिर मैं कहता हूँ जितने मर्जी झगड़े करो, पहले जान तो लो। जाना ही नहीं, खाली शक्ल देख के, इंसान की शक्ल से आप इंसान का रूप तो हो गए, लेकिन इंसान का करैक्टर भी तो जानना चाहिए था। जिस इंसान के इस देह के अंदर आपके राक्षस से लेकर आपके परमात्मा तक जो सजम है वो बैठा हुआ है, उससे तो बात कर लो, उससे तो मिल लो, उसको तो जान लो। तुम किसको जान रहे हो? एक माँ बाप है, उनके औलाद है, वो औलाद तुम भाई बहन है। फिर छोटे तो बड़े प्यार से झगड़ों में भी रहते हो, बड़े होकर तो तुम डिवाइड हो जाते हो। किसके लिए? क्यों? कि डिवाइड होने का अर्थ ये नहीं कि आप अलग अलग एक रहना तो इसी पृथ्वी पर है, मैं इधर रहता हूं, कोई इधर रहता है, कोई इधर। डिवाइड अंदर से हो जाते हो। डिवीजन फ्रॉम विद इन। आउटसाइड की डिवीजन इतनी खतरनाक नहीं है, डिवीजन फ्रॉम विद इन इज वेरी डेंजरस। उस डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। आपका अंतःकरण का एक एक सिस्टम बटा हुआ है, उस सिस्टम को कैसे तुम सुधारोगे, उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि अपने सांसों पर कंट्रोल करो। श्वास अंदर जाएगा, आपको शांति मिलेगी। याद रखना, श्वास खींचते वक्त झगड़ा करके बताना, श्वास छोड़ते वक्त झगड़ा करके बताना मेरे को। श्वास खींचना और किसी को गाली देके बताओ, श्वास छोड़ो किसी को गाली देके बताओ। श्वास छोड़ रहे हो गुस्सा करके बताओ, कितने भी गुस्सा होगा ठंडा हो जाएगा। क्यों? कि क्रोध एक राक्षस वृत्ति है। जब श्वास छोड़ते हैं, श्वास छोड़ने के साथ साथ वो राक्षस वृत्ति भी बाहर चली जाती है, और जब अंदर लेते हैं तो देव शक्ति भीतर आती है, तब भी झगड़ा नहीं होता है। सत्संग का अर्थ तो मट्टू थोड़ी बनाना रहा मैं तो सही। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आओ माथे टेको और मट्टू बन के जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग करता है स्वयं को जानना, दूसरों को नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे बनाए गए किसने? आपके काम ने, आपके क्रोध ने, आपके मोह लोभ ने। हम सब एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे। गुरु को कोई बांट नहीं सकता है। गुरु एक है, एक था, एक ही रहेगा। ये जाओ बांटिए इसको। नहीं बांट सकते हो। हाँ, आपकी आंखें बटी हुई हैं, आपके कान बटे हुए हैं, आपका नाक बटा हुआ है, आपके पेट का सिस्टम बटा हुआ है। क्यों? कि वो अलग अलग है, सिस्टम उनका जुड़ा हुआ है। लेकिन गुरु तुम्हारे प्राणों से परे है, तुम्हारी श्वास से परे है, तुम्हारे ध्यान से परे है, तुम्हारे खान पीन से परे है। तो जब तक तुम उस लौकिक शक्ति जो हमारे भीतर यहाँ बैठी है, सत्य गुरु, उसको जानने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। आपने दफ्तर जाना है, आपका दफ्तर घर से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर घर से चल के जाना पड़ेगा। इसे दफ्तर तो नहीं पहुंचोगे ना। तो जहां ये आपके भीतर की यात्रा है, तो भीतर की यात्रा में आपको मिलने के लिए पहले इस द्वार को टकोर करानी पड़ेगी। आप इसके नीचे घूम रहे हो, उस द्वार तक पहुंचते नहीं हो, तो वो कैसे खुलेगा भाई? उधर जाकर नाक करना पड़ेगा। खटखटाओगे, नाक कौन करेगा?
आपकी अनहद नाद ध्वनि। हम तो बैखरी ध्वनि में ओम का उच्चारण करवाते हैं, तो बैखरी ध्वनि तो उधर जाएगी नहीं, लेकिन बैखरी ध्वनि की इतनी ताकत है कि आपका सोया हुआ सिस्टम खोल देगी। जब आपका सोया हुआ सिस्टम खुल जाता है तो फिर उधर से आवाज आती है, यह घनकोर घनकोर आवाज आ रही है। वो आवाज जो है वो सतगुरु के द्वार में आपका ध्यान ले जाकर जोड़ देती है। जब वहां पहुंच गए तो कहां बन गया भाई। जो हम सबका लक्ष्य सर्वप्रथम है वो यही है। बाकी मसले बाद के हैं, बाद के मसलों को झगड़ा वाद विवाद, ये दुनिया के झगड़े लटरम पटरम, कोई किसी पर बम फेंक रहा है, कोई किसी पर ड्रोन दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, कोई कहता है मेरी घर वाली ने गल सुनती, घर वाले आदमी मेरा घर वाला गल नहीं सुनता। फिर क्या करोगे सुनाकर? एक सुनाओगे वो दो सुनाएगा, तुम दो सुनाओगे वो चार सुनाएगा, तुम्हारा झगड़ा बढ़ता जाएगा और दंगा फसाद होगा। तो जब नहीं और दंगा फसाद में जीवन गुजरते गुजरते दोनों की छुट्टी हो जाएगी, दोनों की छुट्टी। रहना तो किसने नहीं है। वो गाना याद है, ना धुप रहनी ना शाम बंदिया, ना धुप रहनी ना शाम बंदिया, ना मार आनी ना प्यो रोना, ना प्यो रोना ना मार आनी। ये सब कुछ इस तरह बह जाना ही बंदिया, रहना एक रब का नाम बंदिया। तो उस एक को जान तो लो भाई, उस एक को ही जानना है हम सब ने। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी जितनी भी लैंग्वेज हैं, रेसे नस्लें हैं, ये सब कुछ जहाँ की चीज़ें हैं, इनको जहाँ ही छोड़ दो जीते जी और सिर्फ अपने गुरु से मिल लो, काम बन गया, काम बन गया। दौलत कितने भी कमा लोगे काम नहीं बनता है। बनता है क्योंकि अगर फुलके एक आदमी के पास करोड़ रुपया है, मान लो आपका करोड़ रुपए का ढेर लगा दिया जाता है, जब आपको खाने कितने हैं, 2 फुलके 3 वो ही खाओगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं खाओगे। तो वो सुबह 2 फुलके, दोपहर को 2 फुलके, शाम को 2 फुलके, थोड़ी सब्जी खा के आपका पेट भर, इस मंदिर का गुजारा हो जाता है, इस मंदिर का गुजारा हो जाता है। लेकिन मिट्टी गारे के मंदिर भरते जाओ, चोर आएंगे लूट के ले जाएंगे, और भरते जाओ चोर आएंगे लूट के ले जाएंगे, वो नहीं भरेंगे, वो कभी नहीं भरेंगे। एक फकीर एक राजे के पास चला गया भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा, उसने कहा राजा भिक्षा दो। तो रोज उधर से जाता था, तो उसने कहा क्या चाहिए आपको? उसने कहा यार ये मेरा एक कौड़ा है, मंगने वाला कौड़ा होता क्या यार, इसमें भर दो जो आता है। वो तो राजा ने कहा यार ये छोटी सी बात है। उसने अपने नौकर को कहा हीरे जवाहरात भर दो भाई, क्या है, लगा भरने। भरते भरते राजे का खजाना खाली हो गया, वो भरे ही ना। उसके सारा खजाना खाली। आखिर यार चक्कर क्या है ये? तो क्या था वो जिसमें वो दान लेता था, वो क्या था? खोपड़ी किसकी? इंसान की। वो शैतान बन चुकी थी। तो शैतान का पल्ला भरता नहीं है भाई, हमारे खजाने खाली हो जाए राजे के दुनिया के। तो खोपड़ी जब शैतान बन जाती है फिर नहीं भरती है ये। तो या फिर बर्तन हो तो उसमें सुराख कर दो, पानी तो निकल जाएगा उसमें, लेकिन सालड़ नहीं ना निकलेगा। लेकिन ये खोपड़ी से सब कुछ भस्म कर जाती है।
थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत है, थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है। मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, उससे काम नहीं बढ़ेगा। चिंतन करो, इस पर मंथन करो। बाकी मैं तो कह रहा हूँ पैसा नहीं होना चाहिए, माया जितनी मर्जी कमाओ, लेकिन प्रेम अगर नहीं है, और प्रेम दो साइड से नहीं होता है, कभी भी नहीं। दो साइड से झगड़ा हो सकता है, दो साइड से प्यार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्यार क्या अर्थ है? तुमने किया, मैंने किया, काम बन गया, खत्म कहानी। और दूसरी बार मैंने किया, तुमने भी किया, ठीक है। एक बार मैंने किया, दूसरे ने किया, जा नठ, तुम ही नठ। लेकिन प्रेम वन साइडेड है। समर्पण भक्ति है क्या? सरेंडर वन साइडेड। मीरा ने भक्ति की, दैट वाज अ सरेंडर, उसको कहते हैं भक्ति वन साइडेड। उसने ये कहा कि मेरे प्रभु गिरिधर गोपाल दूजा ना कोई। उसने तो देखा भी नहीं था कृष्ण, तो उसने देखा भी नहीं था। उसने ये थोड़ा था कृष्ण कोई खूबसूरत इंसान है या लड़का है, उसने कोई नहीं, उसको इतना पता कि वो मेरा प्रभु है, सरेंडर कर दिया। और एक बहुत बड़े खानदान से थी वो, उसके घर बड़ा राजा था। उन्होंने, घर वालों ने कहा ये तो पागल हो गई है। तो भाई पागल नहीं हो गए तो फिर आप मीरा नहीं बन सकते। तो दुनिया कहती है पागल क्या हुआ, मीरा हुई थी, वही ऐसे कहना। मैं नहीं कहता हूं आप पागल नहीं हो, खुद को जानो। भक्ति के आगे ज्ञान है, वैराग्य है। खाली भक्ति में ही नहीं डूबे रहना है। सरेंडर का अर्थ है कि हमें सच की समझ आ जाएगी क्या है। जब सच की समझ आ गई तो उसके बाद उसका गुरु कौन हुआ? मीरा का रविदास। भक्त वो कृष्ण की थी, गुरु उसका रविदास था, जिसने उसको जगाया। और उसने कहा गुरुजी मैं लेट हो गई आपके पास पहुंचने से। हमने रुकना नहीं है जीवन में, अकना थकना चकना, वी हैव नॉट टू स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। हमें रुकना नहीं है, गोल को दौड़ के नहीं पकड़ना है। हमारे भीतर ही तो सब कुछ है इसी मंदिर में। ये मंदिर तो तुम उड़ा देते हो और मिट्टी गारे के मंदिरों पर तुम जाके माथे टेकते हो। कैसे इंसान हो भाई, कैसे इंसान हो? असली मंदिर को गिराते हो, नकली मंदिर को बचाते हो, तो तुम्हारी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। मेरे से लिख के ले लो। जब तक जीवन के रहते हुए तुम्हारे अंदर ये एहसास ना हो कि अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में वास करती है, अभिन्न गुरु भिन्न भिन्न शरीरों में एक ही स्वरूप में रहता है, एक ही स्वरूप में। अभिन्न क्या है? एक। भिन्न क्या है? शरीर, संसार। संसार भिन्नता का नाम है। और भिन्न क्या है? आत्मा, जो कटती नहीं। गीता में कृष्ण बड़े उपदेश में कह रहा है, जिसको ना तो हथियार काट सकता है, जिसको तो पानी गीला नहीं कर सकता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र जिसको काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, अर्जुन मैं वो हूं। तो वो तुम्हारे भीतर ही कृष्ण है, तुम्हारे भीतर ही अर्जुन है। अर्जुन को भी जान लो, कृष्ण को भी जान लो, तो काम मान जाएगा। माया तो यहां का खेल है, माया धरती से मिलेगी। तुमने धरती को भी बांट दिया है। जब तुम धरती को भी बांट दोगे तो झगड़े होंगे। माया कहाँ? माया एक के पास ज्यादा, किसी के पास कम। जो ताकतवर है वो जाया, जो कमजोर है वो उसको लूट लेंगे। इंसान को बांटा, धरती को बांट दिया, तो चल पड़े पूजा करने।
कौन सी पूजा है भाई, मुझे नहीं समझ आई। मैं भी क्या हूँ मंदिरों में, क्यों? मैंने कहा ना कि जो बुजुर्गों ने कहा मैं भी करता गया। जिस दिन समझ आई उन्होंने कहा उड़ा दो सब कुछ, ये ग्रंथों की जरूरत नहीं, यहाँ मंदिरों की जरूरत नहीं, यहाँ केवल एक ही मंदिर है, वो इंसान। उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में पूजा करो बैठकर, और उस मंदिर में एंटर करिए आप। और फिर उसमें उसने पूजा की विधि हमें दी है, श्वास को छोड़ना। मैंने कहा छोड़ने से नेगेटिव शक्तियां भागती हैं, श्वास को लेने से पॉजिटिव शक्तियां भीतर आती। और तीसरे और हैं दम सुले, वो खुद ही सुलझ जाते हैं। 3 शक्ति है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों अपने आप सीधे हो जाते हैं श्वास क्रिया से। श्वास को नियंत्रण कर लो, श्वास पर कंट्रोल कर लो, कुछ भी नहीं करना है। जो ओम का शब्द है ये कंट्रोल योर ब्रीदिंग सिस्टम। ओम क्या है? आओ, ये क्या करता है? आ, श्वास बाहर जा रहा है, ऊ, श्वास बाहर जा रही है, श्वास क्लोज हो रही है। आ पैदा हो गया, ऊ फैलाओ, बसम क्लोज। 3 ही तो लाइफ है, पैदा होता है, फैलता है। जीव कितना है? छोटा सा अणु है, स्पर्म, वो फैलता है, वो उधर पैदा होता है, फिर बाहर आता है, फिर बाहर भी फैलता है, फैलते फैलते एक स्टेज में आ जाता है, रुक जाता है, फिर उसके बाद एक समय आता है उसका संहार हो जाता है। अगर बीच में ही उड़ जाए तो अलग बात है। जैसे आप फसल लगाते हो, एक छोटा पौधा ही उसको जानवर खा जाता है तो उसका कल्याण, जो बचता है वो बड़ा होकर पक जाता है फसल। तो ये तो सिस्टम सिंपल है, किसी ने आपको नहीं बचाना है, आपका गुरु जो आपके भीतर बैठा है, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में सब कुछ देख रहा है, और नीचे सिस्टम चल रहा है। हाँ, आपने करना क्या है? मेडिटेशन क्या है? उस सिस्टम से निकल के आपने गुरु के द्वार में जाना है, दैट्स ऑल। गुरु के द्वार में जाना है। जब चलेंगे, गुरु से मुलाकात हो गई तो सब वहम निकल गए, डर भी निकल गया, वहम भी निकल गया। मरना, शरीर तो, मौत तो एक दिन आनी है, सबको आनी है। श्वास का जाना मौत और श्वास का आना जीवन। तो श्वास को जाना मौत जब मैं कहता हूं तो उसको जानो, किसको? मौत तो पता है सबको आनी है, लेकिन श्वास छोड़ने से मौत को भगाना है। कब तक? जब तक तुम ये जान ना पाओ मैं कौन हूं। जब तक तुम जान ना पाओ मैं कौन हूं, तब तक मौत को भगाना है। नहीं तो काल तुम्हें अपनी ग्रिप से छोड़ेगा नहीं और तुम जान नहीं पाओगे कि मैं कौन हूं। जान नहीं पाओगे तो फिर काल तुम्हें दबोच लेगा। जिस दिन तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं, काल को भगाने के बाद काल ने फिर शरीर को ले जाना है, लेकिन तुम्हारी इच्छा से। मैं क्या कहता हूं? मैं फॉर द लास्ट 38 ईयर्स क्या कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ। भाई ये स्वतंत्र मिला है हमें, हम स्वतंत्र हैं। गुलाम तो किसने बनाया? हमारे सीनियर हैं यूँ, क्योंकि उनको खुद ही पता, उन्होंने गुलामी में जीवन गुजारा, तो वो जो गुलामी में गुजार के जाएंगे वो आपको स्वतंत्रता कहाँ से देंगे? हाउ दे कैन गिव यू द फ्रीडम? नेवर। चाहे वो कितने इंटेलिजेंट हों, कितने शास्त्र पढ़े हों, उसमें शास्त्रों के रटने से कुछ होगा नहीं। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको प्रैक्टिकल रूप में ये जानना है कि हु एम आई। वो तभी संभव होता है जब आप अपने भीतर बैठे हुए अपने मन की दिशा को जानते हो, अपनी बुद्धि की क्रिया को जानते हो, अपने इच्छा की क्रिया को जानते हो, अपने क्रोध की क्रिया, लोभ मोह अहंकार जिन जंजीरों ने आपको जकड़ा हुआ है, जिस दिन उनकी क्रिया समझ आ जाएगी
तो फिर हम अपने ऊपर अपने आज्ञा चक्र में कमांडर बनते हैं। फिर कमांडर बनने के बाद हम अपने सतगुरु से मिलते हैं, तब हम साक्षी भाव में चले जाते हैं। और व्हाट दे आर डूइंग दे विल नेवर डू रॉन्ग। जब तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद आपका कदम एक भी गलत नहीं जाएगा, कभी गलत करोगे ही नहीं, करना चाहते हुए भी नहीं करोगे। क्यों? कि आप अपने साक्षी भाव में बैठे हुए गुरु के अंडर काम कर रहे हो। लेकिन यहां संसार में तो कदम कदम पर लोग कहते हैं जी गुरु क्या होता है। मैं कहता हूं गुरु होता क्या है, वो भाई अंदर जाओ समझ आएगी ना। तुम कहो जम्मू क्या होता है, जम्मू कभी गए ही नहीं तो क्या होता है, नक्शा तो देख लोगे। वहां क्या होता है, यू हैव टू गो देयर, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। कोई पूछता है ओम से क्या होता है, भाई ओम ने, मैंने कहा एक ध्वनि है जो कुदरत ने दी है। इट इज ए साउंड ड्रिवन गिवन बाय द आकाश। तो उस करके देखो, मैं कहता हूं करो, देन नो, करो और जान लो। जिस दिन करोगे जान लोगे, मेरा ख्याल तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि ओम क्या करता है। बिना किए प्रश्न करोगे तो मैं कहूँगा हाँ इससे सब कुछ होता है, तो तुम्हारी अंदर इच्छा कुछ और है, तुम्हारी इच्छा कुछ, ये वो भी कर देगा, लेकिन गो ऑन डूइंग, इच्छा रखनी नहीं, बस आप करते जाइए। ये आपकी इच्छा को भी पहचानता है, लेकिन करते करते डगमगाना नहीं। क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना है तो सांस भी फूलेगा भाई, सांस फूलेगा ना, थक भी जाओगे भाई। हिमालय पर चढ़ना है तो थक भी जाओगे, श्वास भी फूलेगा, दिक्कतें भी आएंगी, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। पेशेंस, हैव ए पेशेंस, सब्र। बंदिया सब्र नहीं समान 100 साल दा पल भर दी खबर नहीं। सब्र भाई, है पेशेंस। लेकिन सब्र लाना कहां से है, किसी से नहीं लाना, कोई बाजार तो बिकता नहीं है ये तो तुम्हारे भीतर है। पेशेंस इज विद इन यू। मैं एक बार, मुझे दिक्कत हो गई पेट में, तो मैं एक हकीम था उसके पास चला गया। मेरा बेसिकली क्या हुआ था, पेशाब रुक गया। मेरा पेशाब रुका, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा इतनी मुझे दर्द हो रही है, ये मेरा पेशाब 2-3 घंटे से बंद है, मुझे आ नहीं रहा है। वो कहता व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंट। मैं क्या, अच्छा वहाँ पेशेंट है भी, पेशेंट का मतलब है पेशेंस। तो पेशेंट बनना पड़ेगा तभी पेशेंस आएगी ना। तुम कहते हो पेशेंट बन जाए, हम तो बीमार हो जाएंगे। फिर पेशेंट बने बिना पेशेंस नहीं आती। मैं चुप हो गया, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। उसका कंपाउंडर उसके साथ बैठा था, उसको लेकर आया था मैं, कहने के जाओ डिस्पेंसरी में तो इसको दवाई दे दो भाई। ले गया वो, दवाई उसने दी मेरे को दिक्कत थी, मेरे को दवाई तो पची नहीं, उसी वक्त सब की सब बाहर, और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। दवाई निकल गई, मैं और परेशान हो गया। मैंने फिर, मुझे अंदर से प्रेशर गया, पेशाब 2-3 बूंद आया बस। अब क्या करूं। एक केमिस्ट मेरा वाकफ था, उसकी दुकान पर चला गया। मैंने उसको बताई कहानी। उसने क्या किया, वैर लगान का इंजेक्शन लगाते हैं, वो पेन किलर होता है, वैर लगान होता था इंजेक्शन, सुना होगा आपने। वो इधर नाड़ी में लगाते हैं, उसने लगाया मेरी नाड़ी में लगाया। मैं उसे नींद आ गई मेरे को। मैं उसकी दुकान पर ही लेटा गया बेंच पर। क्यों कि मैं जहाँ रहता था खिलौने वाली गली में, पक्के डंगे में,
छुट्टियां थी, बच्चे गए थे गाँव, मैं अकेला था उधर। अब मैंने सोचा शाम को घर जाऊंगा तो और दिक्कत हो जाएगी, अब रात को अकेले रहना है। तो खैर मैं किसी रिश्तेदार के घर चला गया। उधर उन्होंने मेरे को क्या, ये कुल्थ नहीं होते हैं, ये कुल्थ बनाए और उसका पानी पिया मैंने। रात को फुल्का फुल्का थोड़ा होता, सुबह में बिल्कुल ठीक। तो मैं ये चर्चा शुरू हुई थी पेशेंस से। तो पेशेंट बनना पड़ेगा तो पेशेंस आएगी। मां की पदवी क्या है? मां की पदवी क्या है? मां की, नारी की पदवी मां है, अल्टीमेट। उसकी पदवी इसलिए ऊंची है क्योंकि उसने अपने शरीर से एक और शिशु शरीर को जन्म दिया है जो उसका अपना स्वरूप है, भगवान का। इसलिए नारी की प्रकृति में कहता है पूजा करनी है तो मां की कर, लेकिन मां कौन? जिसने हमें जन्म दिया है, बस पूजा के काबिल वो ही है। हाँ, मां के बाद कौन? घर वाली, जिसने शादी की है उसकी पूजा करें। वो भी नारी है, वो भी नारी है। मां ने हमारे बचपन को संभाला है और जो घर वाली है वो हमारे जीवन को संभालती है। लेकिन जहां तो कब्जे का सवाल है, तो इसलिए सवाल मेरा ये नहीं, जीवन को जानने का प्रयास करो बस। अगर तुमने जाना ही नहीं तो फिर जितना मर्जी जाओ, मेरे को लाओ, कुछ और गोल जाओ, हाल वही रहेगा। ढाक के 3 पात, वो एक पौधा नहीं त्रै गए पत्ते रौंदे ने, चौथा नहीं होंदा उसी। तो फिर या वही हाल रहेगा जो हमारे बुजुर्गों का रहा है, वही हाल रहेगा जो हमारे पूर्वजों का रहा है। हाँ, उसमें जो चंद एक संत महापुरुष हुए, उसने कभी भी इंसानियत को डिवाइड नहीं किया है। कभी भी उसने किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, हमने कहा हम सब भाई हैं, भाई प्रेम, हम सब भाई हैं, हम सब बहनें हैं, हम सब। कैसे? आधा शरीर नारी का है, आधा पुरुष का है, हर एक का। हम सब भाई भी हैं, हम सब बहनें भी हैं, हम सब माताएं भी हैं, हम सब पिता भी हैं। तो क्यों कहा गया ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरु ब्रह्म। कहता है इसी दोनों के बीच में गुरु ऊपर रहता है, उससे मिल लो। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही पार ब्रह्म है। उस गुरु से मिलना है। गुरु कोई शरीर थोड़े है, शरीर के भीतर रहता है वो, उसकी वजह से शरीर चलता है, उसकी वजह से शरीर चलता है। ये मंदिर चलता है, ये चलता फिरता मंदिर है। कहते हैं इसको चलना फिरना भी है। गाड़ी चलेगी फिरेगी नहीं तो आपकी यात्रा नहीं होगी। लेकिन कहता है जब इसकी सफाई करनी है तो फिर वर्कशॉप में भेजना पड़ेगा, वहां इसको स्टैटिक पोजीशन में रखे वो धोते हैं। सत्संग क्या है? जब तुम यहां आते हो आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल एकाग्र में बैठ के इसकी अंदर की सफाई करनी है। किसने? प्राण वायु ने, आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ दीक्षा ने। वो मंत्र किस लिए? सफाई के लिए है। क्योंकि गाड़ी आगे पीछे चलने से खराब हो जाती है, आएगी उसकी मरम्मत हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, फिर वो 2-4 महीने निकालती है, फिर दोबारा होती है। वो तो ये प्रकृति की गाड़ी है, इसको तो तुम, क्योंकि इसमें तो गुरु तुम्हारे भीतर, साफ करने वाला भीतर, श्वास आपके पास, कहीं जाना ही नहीं है। पूरा ब्रह्मांड का, पिंड का, अंड का सिस्टम आपके पास है। करना तुम्हें है, करते नहीं हो, उलझनों में। इतने आपके यहाँ के रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं पैदा हुआ है। सूत्रा शुरू हुई आ, बड्डा होया करूतनी शुरू हुई, बड्डा होया जनेऊ शुरू हुई आ,
और अगला और बड़ा होया, पढ़ना भी साथ साथ में, सब कुछ चल रहा है। और फिर बाद में पढ़ लिख के नौकरी के पीछे उधर टुरी आ, शादी हुई है, बच्चे हुई है, तो गोर का धंधा मुक्या अग्नि। जो असली था उसमें कुछ ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया आपको। फिर तू आया कहने वास्ते अच्छा, क्योंकि माँ प्यो को नहीं पता, संसार के पंते नहीं पता, कुछ और नहीं पता, तो उसे जोड़े दे ऐसे लोग करना है। दो अन्ने तो एक लभदा नहीं। तुम्हारा समाज क्या है? दो अंधे, तीसरे को दिखाई नहीं देता है, तीनों अंधे। लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ गुरु अंधा नहीं है, वो जागता है, लेकिन मिली उससे। तुम बाहर वालों से मिलते हो, भीतर वाले से मिलते नहीं हो, और फिर कसूर दूसरों पर थोपते हो, फिर कसूर दूसरों पर थोप देते हो कि यार वो मेरी गाली का नहीं सुनता है। किसी को, खुद को सुनाओ, दूसरों को क्यों सुनानी है अपनी बात? खुद को सुनाओ, खुद से निर्णय लो, खुद गुरु को सुनाओ भीतर बैठे हुए के। लेकिन वो तभी सुनेगा जब तुम उसके द्वार में जाओगे। द्वार में जाके रास्ता आपका बार बार जब खुल जाता है तो बस फिर कहीं से भी सुनाओ, वो डायरेक्ट उधर जाएगी, वो डायरेक्ट उधर जाएगी। लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता, आपकी वाइब्रेशन ही नहीं वहाँ गई, आपकी सोच नहीं वहाँ गई, आपने उस नाली को खोला ही नहीं जो बंद पड़ी हुई है सदियों से। तो कहो मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, पूजा जैसे दबी 100 साल करते रहो, तो इधर मत्था टेको, इधर उत्तर पूछो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण थल है ऊपर, जो मर्जी करते रहो। वो तो योगा है, योगा दबिए कर लो। योग भोग रोग से परे रहता हूं, योग भोग रोग इनसे परे रहता हूं। गुरु की बात कर रहा हूं। गुरु को मिलने के लिए योग भोग रोग इनसे परे जाना पड़ेगा। राग द्वेष प्लस माइनस, इससे आगे जाना, शून्य जीरो, वहां ठहरना पड़ेगा, उस शून्य का आनंद लेना पड़ेगा। क्योंकि वहां ना प्रश्न है तो ना उसका उत्तर है। जिस दिन प्रश्न और उत्तर दोनों उड़ जाते हैं, गुरु के दर्शन हो जाते हैं। जब तक प्रश्न और उत्तर उठ रहे हैं, अभी यात्रा में हो गए। आप हिमालय चढ़ना हो 29,000 दी हाइट, तो तुम चढ़ा दे, कोई बाई चांस उठा बैठ रहा मिली जाता है, उठा तो तुम पूछते पे क्या करना, उन्हें क्या चली चल। वो आखा मेरे आखे से चढ़ो नहीं, तो चढ़ी लो भाई। तो जे तुम ओहदे कोल बेहिए, उन्हें तुसें कहानी सुनानी, यार थकेगी या मैं तुम भी थकी है, बेही जा, बस ये हाल है संसार का। छट परा बुढ़ा, तू अज का पूजा करना, अज का परमात्मा मिलना शुरू, अज बड़ा टाइम बड़ा होगा, बच्चे होंगे, रही जागा जिसलै अट्ठे गोडे को रही जागा, तो फिर उसले स्टैप नहीं चढ़ाना, एक स्टैप नहीं चढ़ाना। तो ये शिक्षा दी भाई आ जाएगा, अज का परमात्मा के द्वार से चली पे, अज का मुक्ति तो तुपन ले पे। तुम भाई मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं है, भूल जाओ, कोई मुक्ति नहीं। यू हैव बिकम स्लेव, इंसान गुलाम बन चुका है। किसका? इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, समाज का। गुलाम किसी का नहीं बनना है। हाँ, प्रेम के साथ, सबके साथ प्रेम से रहना है। प्रेम परमात्मा का नाम है। समर्पण में रहना है। आपकी गीता तो कह रही है, कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय के बाद में 63वें श्लोक में कह रहा है, अर्जुन समर्पण सर्वधर्मानि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तोहेभ्यः सर्व पापे मोक्षयामि मा शुचः। आखने लगा मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरा ये वो सब छोड़, केवल, क्योंकि ज्ञान तो तेरे को आ गया और ध्यान भी आ गया, अब इसके आगे केवल एक, मुझ एक गुरु है, मुझ एक का नाम गुरु। कहता मुझ एक की शरण में आ जा, तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा।
और कभी दुखी होगा ही नहीं। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तेरे। इसे पाप हरिद्वार जाने का नहीं नष्ट होने, मक्का जाने का नहीं नष्ट होने, कहीं जाकर नष्ट नहीं होगे। तुम्हारा मक्का, तुम्हारा हरिद्वार, तुम्हारी अयोध्या तुम्हारे भीतर है। वहां जाकर अपने पापों का सर्वनाश कर सकते हो। हाँ भाई, मेला है भाई, देखो, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। मक्का जाओ, मस्जिद जाओ, हरिद्वार जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, जाओ, उसमें क्या है? घूमने में घूमो, मार नोट खर्चो तो घूमो, कोई पाबंदी नहीं। हाँ, लेकिन ये कहो कि वहां में ये मिलेगा, गुरु भीतर है, भीतर मिलना है। बदमाश भीतर है, बदमाश से मिल लो भाई, वो तुम्हारी मर्जी है, जिसे मर्जी मिल लो। सब तो बड़ा बदमाश तो माना अंदर, उसे मिल लो, कमकाई रख के 24 घंटे नहीं, पूरी जिंदगी। सबसे बड़ा बदमाश मन और सबसे बड़ा गुरु आत्मा, ये दोनों, ये तुम्हारी मर्जी है किसको मिलना है। लेकिन मान तो पहले मिलेगा ना, पहले पर आप रुके बैठे रहे, और तो लंघन देग वो तो अगे बैठे रहे। मन भी उन्हें करना चला रहा है। देखो ना रचना किस कैसी रचना है। मन उसके द्वारा, इंद्रियां उसके द्वारा, शरीर उसके द्वारा, लेकिन खुद वो सबसे न्यारा, खुद सबसे न्यारा। इसलिए कबीर ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। अब मैं जहां आपको, दशरथ का बेटा क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनका बेटा मन फंसा हुआ है, वो सारे अपने किस्मों ने चला देने, वो सब पर ये वृत्ति आती है। उसके बाद है एक रम घट घट में लेटा। जब आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ का आज्ञा चक्र में, ओम, जहाँ से ओम की साउंड निकलती है, यहाँ से ओम की साउंड निकलती है, वो ये स्थान है। तो यहाँ से, यहाँ फिर वो ओम की ध्वनि पूरे विश्व में फैल जाती है, घट घट में। वो राम ये है जो यहाँ से निकलता है, अयोध्या से, राजा राम जिसको कहते हैं। और एक राम जगत पसारा, जब अयोध्या से आगे चला जाता है, कहाँ? जब वो लव और कुश से युद्ध करता है। क्यों? आगे उसकी औलाद, तो फिर उसके बाद सबसे न्यारा वो है आत्मा राम। कबीर का राम वही हुआ है, और हम सब का असली राम वही है। वहां तक जाना है। दशरथ मर जाएगा, राम वनवास चला जाएगा। वो उसको कहता है वनवास जाओ, राज छोड़ दो, वो गांव में मर जाता है। 10 रथ, 10 कर्म, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां मरती हैं, कोई आदमी नहीं मरता है। तो फिर मन तपस्या के लिए चला जाता है, राम रूपी मन 14 साल तपस्या करता है जंगल में, तो फिर राजा बनता है वो अयोध्या का। ये बीच में कहानी जोड़ी करके, ये इसके गूढ़ रहस्य में जाने का कोशिश करो, राम है क्या। फिर यहां आता है, ये अयोध्या है, यहां राज करता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है। और राम की स्थितियां हैं हमारे शरीर में, इसलिए ये राम एक ही जब हमारी बेई लगे जल्दी। तो इसलिए मेरा कहने का जो भाव है, आप इंसान को तो जिंदा रखो, इंसान को तो डिवाइड करके मार रहे हो, जमीन को डिवाइड करके झगड़े करा रहे हो, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े गुरुद्वारे खड़े करने से करो, लेकिन इंसान को मत बांटो। फिर एक ही कॉमन लंगर रखो, जो मैं कहता हूं, कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन हॉल। 2 की बात ही नहीं है।
हर इंसान वहां जाए जिसने ये धारण किया है शरीर, वहां जाए। ना राम का झगड़ा, ना कृष्ण का झगड़ा, ना राधा का झगड़ा, ना सीता का झगड़ा, ना हज़रत मोहम्मद का झगड़ा होगा, ना नानक का, ना कबीर का, ना दे का, ना हमारा। सबके झगड़े खत्म हो जाएंगे। वो तो खत्म हुए नहीं किसी के। बताओ किसका हुआ? इधर इतने बैठे हैं। मेरा खुद का नहीं हुआ तो आपका कहाँ होगा भाई? फिर आपका हो गया, आपका खुद का नहीं होता, सानू केड़ा लेक्चर दे जा रहे हो? मैं पागल हूं? मेरा काम है लेक्चर देना। हाँ, इस पागल की जो बात समझ जाएगा वो पागल हो जाएगा, और जब पागल हो जाएगा फिर वो मेरी तरह बोलेगा। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो तटस्थ वाणी, जिसको कोई काट नहीं सकता। जब से दुनिया बनी है आज तक जो वाणी मैं बोलता हूं, किसी की ताकत नहीं वो मुंह से काट देगा। वो नहीं नहीं ये है, वो मुंह से कुछ भी बोल दे, लेकिन जो मैंने बोल दिया है उसे कोई हिलाव नहीं सकता। मुंह से उसके लाने से मुंह तो उसका बोलता रहेगा, वो बोल बाल के चला जाएगा। ये वाणी तटस्थ, इतनी प्योर और इतनी क्लियर, जिसमें इतना भी दाव पेच नहीं, इतना भी हेर फेर नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। जैसे एक ऐसे साफ पानी में आप बारिश का पानी कहीं ले, उसमें अपना चेहरा देखना, या पानी ठहरा हुआ होगा कैसा। जब हम यहाँ ध्यान में बैठते हैं, जब हमारा यहाँ चेहरा आता है, उस चेहरे को देख लोगे ना, जितने पूरे स्वरूप में, वो है असली चेहरा। उसकी रौनक, उसकी रंगत और उसका जो चमक है, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी तुम किसी की इतनी चमक नहीं निकाल सकते। मैं ये वो बातें बता रहा हूं जो प्रत्यक्ष में, साक्षी भाव में बता रहा हूं, जो मैंने स्वयं जाना है और स्वयं पहचानना है और स्वयं ही मानना है। तो इसलिए आप स्वयं को जानो। लोग कहते हैं उधर गुरु के पास क्या है, गुरु ठग है, गुरु बदमाश है। फिर वहां मैं क्या कहता हूं, गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु पे जिन नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु गुंगा है, गुरु बावरा है, लेकिन जो गुरु है वो गुंगा है, उसको क्या पता है? वो बावरा पागल है, वो क्या करेगा? कहता है लेकिन फिर भी आप उसके पास जाके, वो कहता है नरक को जाओ, कहता है कोई बात नहीं, तो स्वर्ग को चला जाता है। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, गुरु की महिमा अपरंपार, शरीर की नहीं, गुरु की। गुरु शरीर के भीतर रहता है, हर एक के शरीर के भीतर, हम सबके शरीर के भीतर। मैंने जाना है, तुमने भी जाना है, तो बहुत बढ़िया। ना मस्तक, जिसने जाना है उसको मेरा सत सत प्रणाम अंतःकरण से। मैं अपने से लाकर किसी को नहीं, ना जानता हूं ना मानता हूं। इसलिए बाकी मेरे रूप कितने हैं वो मुझे खुद भी नहीं पता है, सच्ची बात बताता हूं। कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है, कब क्या बोलता हूं, कब क्या। लेकिन जब मैं सत्संग की वाणी बोलता हूं, वहां से सिर्फ सत्य ही बोलता हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि सत्य बोला नहीं जाता है, ट्रुथ कैन नॉट बी स्पोकन, सच को बोलना, लेकिन अब वाणी जो समझ आती है, कुछ ना कुछ तो उसको बयान करके आपके समक्ष रखना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, सच मौन है, वो बोलता ही नहीं है, वो गूंगा है, वो बहरा है, वो साक्षी है। तो इसलिए मंथन करो, जीवन क्या है। आपको इतना
हमने जो ये बताए हैं तरीके, इसके क्रियाएं बताए, उस पर चलो भाई, और कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। सच्ची बात पूछो ना, जो मैं बताता हूँ उस पर चलो। जीवन तो जाएगा, ये चल रहा है, बच्चा है, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, बीच में भी छुट्टी हो जाती है, कभी एक्सीडेंट होता है, रोज के लाखों लोग मर रहे हैं। क्यों? एक भी एक्सीडेंट नहीं हो, उस दिन मैं मानूंगा कि वाकई ही इंसान है। और नहीं होता है, अगर इंसान जागा हुआ है, मैं कहता हूं कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, होता भी है तो निकल जाता है। और समय से पहले मरता भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। कौन सा समय? जितना समय हम जान ना जाएं स्वयं को, तब तक शरीर नहीं छोड़ता है। मैं किसी की कहानी सुनाता ही नहीं, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। संत मत में रोज मरना होता है, उसके बिना भी शक्तियां ऐसी आती हैं जो हमें बिल्कुल मार के चली जाती हैं, लेकिन फिर जिंदा हो जाते हैं। हम शक्तियां तो है ही नहीं, हम शक्तियों के बाप आत्मा, जो मरती ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, रूप बदलता है, रूप बदलता है। कहते हैं हम नहीं मरते हैं, हम का मतलब परमात्मा, आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसमें मैल नहीं है, ऐसी ऊर्जा जिसमें मैल नहीं है, वो नहीं मरती है। हाँ, गंदी हो सकती है, वो गंदी करने हम मैल किसी को चिपका देंगे, लेकिन वो उतर सकती है ना, ऊर्जा वहां वैसी ही रहेगी। जैसे सोने में जितनी मर्जी खोट डाल लो, पिघलाओ, सोना अलग हो जाएगा, खोट जल जाएगी, खोट जल जाएगी, राख बन जाएगी। और उतने टेम्परेचर पर सोना भी तो राख बनना चाहिए था। जब मैल सोने से निकालते हैं हम, उसकी भट्टी में डालते हैं, इस तरह वो पिघल जाती है और लाल हुआ होती है, जो उनकी वो इस तरह की होती है जिसमें वो ऐसे पलटते हैं, तो वो मैल जल जाएगी, राख। सोना राख क्यों नहीं हुआ? इसी तरह से हमारे भीतर जो आत्मा है, गुरु है, वो न जलता है न मरता है, बाकी सब कुछ जल जाता है, मर जाता है, बदलाव आ जाता है। गुरु कभी मरता ही नहीं है। उस गुरु की बात करता हूं मैं। और उसको हरिद्वार ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको मक्का में ढूंढने की जरूरत, अपने भीतर, वो हमारे भीतर है। इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैं कहता हूं उसको मंथन करो, चिंतन करो और स्वयं को जानो, बस। दूसरे किसी को जानने की जरूरत नहीं। बाकी संसार मिलेगा, वो क्या कह रहा है उसकी बात को समझो, चलो। हाँ, क्योंकि वो बुद्धि तो हमें मिली है, किसी को कैसे बात करनी है तो वो करो, आराम से करो, झगड़ा मत करो। हाँ, कई बार क्या करते हैं हम, झगड़ा नहीं करना चाहें, दूसरा जबरदस्ती थोपना चाहता है, ऐसा भी है। वहां गुरु को याद कर लो, बस। याद करने का मतलब श्वास को छोड़ दो, आगे पीछे खिसक जाओ, श्वास को ले लो, आगे पीछे खिसक जाओ, या उधर भी बैठे रहो, मौन हो जाओ। तो कहो अगला थप्पड़ मार जाएगा। कभी कभी खाना भी पड़ता है, क्या करेंगे, जहां आए हैं ना। कहता दुनिया में आए हैं, जीना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा भाई, पी लो कभी कभी। कोई अगर मीरा ने पी लिया, वो बच गई, और तो कर रही है ना, ये शुरू करो, पहले रिलाइज करो अपने आप को। यहाँ जहर पीने का मतलब रखा पिया, मतलब अंदर हमारे जहर है, या कंठ, जब जो जिसको नीलकंठ कहा गया है, वो शिव जी का नाम है नीलकंठ। तो नील कहते हैं जहर को, कंठ में थे गले में। जब आपके गले में जहर जहाँ से छंट करते हैं, यहाँ आता है जहर, तो उसको पचाने की ताकत आ गई, तो खत्म हो गया, वो जहर पी लिया आपने। किसी से थोड़े पीना है, ये अंदर ही जहर है, उसको पी जाओ, अपने अंदर के जहर को पी जाओ। तो इसलिए कहीं बाहर फिर कोई थप्पड़ नहीं लगाएगा आपको, अंदर का जहर पी लो। क्योंकि जब वो इतना खतरनाक जहर होता है, तो यहाँ इधर गले में सांप नहीं दिखाए गए हैं,
और ऐसे वो गले में वो जहर दिखाया गया है कि इस खतरनाक सांप का जहर हमारे गले में। तुम्हारे पास सब कुछ है, जहर भी है, अमृत भी है। अमृत को भी कहता पी जाओ तो जहर को भी पी जाओ, फिर इंसान बन जाओ। आओ